नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और आज सीएस एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आया है। मैंने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको क्लियर कर दिया है। तो श्वेता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 70-80 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और आपने उसको निकाला और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम उन बच्चों को बता सकें जो अभी सीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? सबसे पहले इस पे भी आएँगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? शुरू से अंत तक जो भी आपको लगता है कि उनको हेल्प करेगी, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी बातों से कुछ प्रेरणा या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो वो बताइए। और किन संसाधनों में आपने किया था वो भी? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप जो अपना एकेडमी आप जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है। तो बहुत ही सोच समझ के और आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके जानने वाले, जो पहले प्रोफेशनल में हैं या जो निकाल चुके हैं, आप उनसे एडवाइस लीजिए। और टीचर बहुत ही सोच समझ कर चुनिए आप, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लर्निंग आपको वहीं से करना है कि उसके बाद फिर आप रिवीजन और जो भी करते हैं। मेरा बड़ा भाई वो प्रोफेशनल में है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टीचर, क्योंकि मैं तो नहीं थी बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हाँ कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन से टीचर्स अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टीचर्स हैं और मैंने वहाँ से क्लासेस ली और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टीचर कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। पहली बात ये है और दूसरा ये है कि आपको कंसिस्टेंट होके उसको आपको पढ़ना पड़ेगा रोज़। आप या तो टाइमर से, या मैं तो टाइमर लगा के पढ़ती थी। अगर आप एक ग्रुप का पेपर दे रहे हो तो आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही है आपको, टाइमर से विदिन। और बाकी रिवीजन करिए आप जितना आपके पास टाइम हो। लगभग तो 3-4 रिवीजन आपको चाहिए एग्ज़ाम से पहले, उतना आप कंप्लीट कर कर जाइए। उसके बाद फिर राइटिंग प्रैक्टिस। मुझे तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था, मैं तो ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन मेन ये है कि आप अच्छे से रिवीजन कर कर जाइए। तो श्वेता, आपने डिसीजन कब और कैसे लिया कि मुझे सीएस की तैयारी करनी है? मैंने सीएस में एडमिशन लेने का मेरा डिसीज़न यही था, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई कर रहे थे और मेरे आसपास भी लोग थे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन मुझे पहले इससे बहुत डर लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर इसीलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन घर में सब लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि चलो एक बार ट्राई करके तो देख लो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ट्राई की और हो भी गया। आपने किन संसाधनों में पढ़ाई करी थी? क्या आपके पास पहले से ही बहुत लग्जरी था, बहुत पैसे थे जिससे आप महंगे कोर्सेज खरीद पाओ, या महंगे लैपटॉप्स, बाकी चीज़ें जैसे होते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, या फिर आपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किया? उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए ताकि उनको भी पता चले कि जिनका निकल जाता है उनके पास क्या रिसोर्सेज और संसाधन रहते हैं। इसमें रिसोर्स के लिए आपके पास लेक्चर अटेंड करने के लिए, या तो अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से लेक्चर देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो और अच्छी बात है। मेरे पास तो लैपटॉप था तो मैंने वहीं से लेक्चर सब अटेंड किए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़ोन से चाहे जिससे आपको सुटेबल पड़े आप देख सकते हैं। तो श्वेता, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर एक और ट्रेंड होता है कि पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन घर का काम भी करना होता है। तो क्या आपके पास भी ये चैलेंजेस थे कि घर के काम के साथ साथ आपने पढ़ाई मैनेज किया? हाँ, जहाँ तक काम करने की बात है तो अगर आप लड़की हैं तो आपको तो घर के काम में तो थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी पड़ेगा। और मेरे केस में मेरी मम्मी टीचर हैं, तो वो सवेरे चली जाती थी, तो काम उम तो करना ही पड़ता था, लेकिन साथ साथ पढ़ने के लिए भी समय निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सीएस कर रहे हैं तो इसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप कम पढ़ के काम चला लें। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और आपका क्या रूटीन होता था सुबह से शाम? मेरा रूटीन होता था, क्योंकि मेरे भाई ने बताया था कि तुम एक टाइमर रखो, क्योंकि ऐसे होता है कि मैं तो दिन भर बैठ के पढ़ ही रही हूँ सुबह से शाम तक, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि आप भले ही दिन भर बैठे रहोगे, अगर आप 5 मिनट उठ के आप पानी पीने जा रहे हो तो आपका कब आधा घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप छोटा सा टाइमर रखिए। अगर आप उठ के पानी पीने जा रहे हो तो टाइमर बंद कर दीजिए, तो विद इन टाइमर से आप कितना इफेक्टिव घंटा आप कितना पढ़ते हैं वो मैटर करता है। तो मैं टाइमर से अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स मैं मेंटेन करती थी। आपके पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किस पे कम प्रायोरिटी दें।
मेरा मानना ये है कि आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता हो वो आप सबसे सवेरे उठ के आप उसको पढ़िए। मुझे सबसे टफ टेक्स्ट लगता था, तो मैं सवेरे, मेरा सबसे पहला स्लॉट जो है वो टेक्स्ट का होता था, तो मैं टेक्स्ट के लेक्चर्स अटेंड करती थी और फिर मैं उसका रिवीजन करके फिर मैं इसी आईपीएल पढ़ती थी। और सीएमएसएल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, वो मैं शाम को पढ़ती थी। आपका जब रिजल्ट आया और आपने देखा कि आप पास हो गई, तो कैसा महसूस कर रही थी आप? वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा लगता है? तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ भी अचीव किया, क्योंकि पिछले कई सालों में मैं एकदम पढ़ाई मुझसे नहीं हो पा रहा था और मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। तो अभी जितने भी बच्चों का निकल गया है और आगे जाएंगे, और जिनका नहीं निकला है, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होंगे या बहुत सारे लोग तैयारी करने की सोच रहे होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना कि आप सब कुछ पढ़कर जाइए, कुछ भी मत छोड़कर जाइए, क्योंकि इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना इसका कोई शॉर्टकट है कि हाँ, ये 2 चैप्टर या ये टॉपिक है, आप ये पढ़कर जाइए और आप पास हो जाएंगे। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप सब कुछ पढ़कर जाइए और पूरा 100 मार्क का पेपर है, तो आप सारा अटेम्प्ट कर आइए। कोशिश आप यही करिए कि कुछ भी मत छोड़कर आइए। इस एग्ज़ाम में एक नंबर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि 1 नंबर आपको पास भी करवा सकता है और 1 नंबर आपको फेल भी करवा सकता है। तो बहुत मेहनत से पढ़िए, एक नंबर बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।